जय जय श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान की जय। आज हम रसिक अनन्यमाल में श्री करमठी बाई जी का चरित्र कर रहे हैं। करमठी बाई जी काथिरिया नामक बागर गांव के निवासी पुरुषोत्तम नाम के ब्राह्मण की पुत्री थी। यद्यपि इनके ताऊ श्री हिताचार्य के श्री चरणों के अनन्य रूप से आश्रित थे, किंतु इनके पिता इस रस के अनधिकारी होने के कारण सदैव कर्म धर्म में ही लिप्त एक कर्मिष्ठी ब्राह्मण ही बने रहे। आपका विवाह उस समय की रीति के अनुसार बाल्यावस्था में ही कर दिया गया था, किंतु विधाता को तो कुछ और ही इच्छा थी। ब्याह होते ही ये विधवा हो गई। यद्यपि पिता के कर्मनिष्ठ संस्कार इनमें स्वाभाविक रूप से जन्म से ही विद्यमान थे, किंतु विधवा होने के पश्चात तो ये तप, व्रत, यम, नियम आदि कर्मों में दिन रात संलग्न रहने लगी और ऐसे कठिन जीवन बिताने के कारण इनका नाम ही करमठी पड़ गया। पिता के संरक्षण में करमठी बाई जी का वैधव्य जीवन यूं तो सुचारू रूप से कटने लगा था, किंतु विधाता से यह भी नहीं देखा गया क्योंकि वहाँ तो कुछ और ही विधान बन चुका था। थोड़े ही दिनों में, जब ये मात्र 12 वर्ष की अल्पावस्था में ही थीं, इनके पिता और पति दोनों ही कुल में कोई भी नहीं बचा। सभी काल के काल में समा गए। एकमात्र इनके वृद्ध ताऊ श्री हरिदास जी ही शेष बचे रह गए। अब करमठी बाई जी को केवल अपने ताऊ का ही आश्रय रह गया था। श्री हित जी के पदाश्रित होने के कारण उन्होंने अपने सदुपदेशों द्वारा करमठी बाई जी की कर्म धर्मों के प्रति गहरी आसक्ति से पूर्ण कठोर साधना छुड़वाकर इनके हृदय में विशुद्ध भगवत धर्म के प्रति अटूट आस्था एवं विश्वास पैदा कर दिया। थोड़े दिनों बाद वे करमठी जी को लेकर वृंदावन आ गए और अपने सद्गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र जी से इन्हें मंत्र दीक्षा दिलवा दी। गुरुमुख होते ही इनकी चित्तवृत्ति में आमूल चूक परिवर्तन हो गया। अब इन्होंने अपने घर पर गुरु पद्धति के अनुसार इष्ट सेवा विराजमान कर ली और हार्दिक अनुराग के साथ उनका लड़ाना प्रारंभ कर दिया। दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, अतः उन्हें असत्य मानकर ये अहरनिश अपना समय कथा कीर्तन में ही व्यतीत करने लगी। ये साधु जनों में गुरु और इष्ट के समान ही दृष्टि रखते हुए उनकी सेवा तन मन धन से किया करती थीं। उत्सवों के समय ये अत्यंत रूप से उत्साहित होकर अपना सब कुछ लुटा दिया करती थीं। कुछ दिनों में इनके पास का धन समाप्त हो गया। तब ये रुई काटकर मिले हुए पैसों से ही ठाकुर जी की राग भोग सेवा आदि की व्यवस्था करने लगी तथा प्रभु इच्छा से अनायास जब जो कुछ और जितना आ जाता उसी सभी को ये उसी दिन हरि गुरु साधु सेवा में लगाकर परम प्रसन्नता का अनुभव किया करती थीं। करमठी बाई जी जहाँ रहती थी वहाँ पड़ोस में एक वैश्य भी रहता था। वह इनके रूप सौंदर्य को देखकर दुर्वासना का शिकार बन गया। वह दिन रात इसी प्रयत्न में रहने लगा कि किसी प्रकार से मेरी काम वासना पूरी हो। अनेकानेक प्रयत्नों में असफल होने के पश्चात वह एक दिन बलात्कार करने की इच्छा से अंधेरी रात में ही अपने घर से चल दिया। किंतु प्रभु तो भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। मार्ग में उसे एक सर्प ने काट खाया। सर्प के काटते ही वह जोर जोर से शोर मचाकर कहने लगा, मुझे सर्प ने खा लिया है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लाखों प्रयत्न करने पर भी वह बच ना सका और अर्धयात्री में उसके प्राण पखेरु हो उठे। कुछ दिनों बाद उसी बनिए ने अपने बेटे से स्वप्न में कहा कि मैं करमठी बाई जी के अपराध से नरक में पड़ा हुआ हूँ और मुझे विश्वास है कि यह असहनीय नरक की यातनाएं मुझे अनिश्चित काल तक भोगनी पड़ेंगी। हाँ, एक उपाय अवश्य है कि यदि करमठी बाई जी कृपा करके मुझे क्षमा कर दें तो मैं सहज ही इस नरक यातना से मुक्त हो सकता हूँ। अपने गड़े हुए संचित धन का पता बताते हुए उसने अपने पुत्र से यह भी कहा कि तुम प्रातःकाल होते ही करमठी बाई जी के पास जाकर उस धन को करमठी जी के चरणों में
पित्त करते हुए मेरी संपूर्ण दुख गाथा निवेदित करना। संभव है कि वह कर्मठी बाई जी उनको मुझ पर दया आ जाए और वह मेरी करुण गाथा से द्रवित होकर प्रसन्न हो जाएं। इस धन को हरि गुरु साधु सेवा में लगाकर मेरा उद्धार कर दें। उनमें सब सामर्थ्य है, वह एकमात्र मेरा उद्धार कर सकती हैं। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार प्रातःकाल होते ही गड़े हुए संचित धन को कर्मठी बाई जी के चरणों में भेंट कर पिता की दुख गाथा को भी कह सुनाया। साधु संभवतः दयालु होते हैं। कर्मठी बाई जी ने वाणिक पुत्र को सदुपदेश देकर गुरु मुख कराया और निवेदित धन को हरि गुरु साधु सेवा में व्यय कराकर उस वाणिक का उद्धार किया। एक और इसी तरह की घटना कर्मठी बाई जी के जीवन में घटित हुई। बादशाह अकबर का अजीज बेग नामक धाई भाई था। उसको मथुरा नगर जागीर में मिला था। उसने हसन बेग को मथुरा का प्रशासक नियुक्त कर उसे मथुरा भेजा। एक दिन हसन बेग वृंदावन आया और यमुना तट पर घूमते हुए उसकी दृष्टि अचानक यमुना जल में स्नान के लिए आई हुई कर्मठी बाई जी पर पड़ी। वह इनके रूप पर मोहित हो गया और उसने निश्चय किया कि किसी प्रकार से उसे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। मथुरा जाकर उसने 2 चतुर दूतियों को वृंदावन भेजा और बहला फुसला कर कर्मठी बाई जी को मथुरा लाने की आज्ञा दी। यहाँ आकर दूतियों ने इनके रहन सहन और रीति भांति आदि का पूर्णतया अध्ययन करके यह निश्चय किया कि यह तो भक्तों के हाथ बिकने वाली हैं। अतः उनमें से एक इन्हीं जैसी वेशभूषा धारण कर इनके पास आने लगी और इनके साथ इन्हीं की सी कथा कीर्तन साधु सेवा आदि में अपनी हार्दिक रुचि का दिखावा करके इनके मन को और आकर्षित करने लगी। साथ ही नित्य ही हसन बेग को भी अपने द्वारा किए गए कार्यों से सूचित करती रही। इस प्रकार इनकी इच्छाओं के अनुसार सभी सेवा कार्यों को करके उसने अपने आप को इनका पूर्ण विश्वास पात्र बना लिया। एक बार वह दूती इनके पास 2 दिन तक न आकर तीसरे दिन आई। कर्मठी बाई जी ने उस दिन जब उससे 2 दिन तक अनुपस्थित रहने का कारण पूछा तो उसने झूठा बहाना बनाकर कहा कि हमारे यहाँ एक परम भागवत रसिक अनन्य महात्मा जी पधारे हैं। उन्हीं की सेवा शुश्रूषा एवं उनके सत्संग में रुक जाने के कारण ही मैं यहाँ 2 दिन तक नहीं आ पाई। कर्मठी बाई जी दूती के इस छल को कैसे समझ पाती? इन्होंने तो अपने सहज स्वभाव से उन महात्मा के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। दूती इनकी अभिलाषा को पूरा करने के बहाने इन्हें मथुरा ले आई और इन्हें अपने घर में बैठाकर कहने लगी कि मैं पहले यमुना स्नान करके आती हूँ, फिर आपको उन महात्मा जी के दर्शन कराऊंगी। इस प्रकार यमुना स्नान का बहाना बनाकर वह बाहर चली आई और हसन बेग को इनके आने की सूचना दे दी। हसन बेग आकर दूती के मकान के एक एकांत कमरे में छिप कर बैठ गया। फिर दूती कर्मठी जी के पास आकर बोली कि जल्दी चलो, मैं तुम्हें महात्मा जी के दर्शन करा देती हूँ, मुझे ठाकुर जी की रसोई बनाने में देरी हो रही है। यह कहते हुए दूती ने इन्हें अपने मकान के उस एकांत कमरे में लाकर बैठा दिया जहाँ वह हसन बेग पहले से छुपा बैठा था तथा अपने आँखों से इशारे से हसन बेग को इस बात का बताते हुए कि स्वयं उस कमरे से बाहर आकर उसके किवाड़ बाहर से बंद कर दिए। किवाड़ बंद करते ही उसने कर्मठी बाई जी से कहा कि आप महात्मा जी से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना करो। कर्मठी बाई जी को अकेले जानकर हसन बेग इनके सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही यह बहुत डर गईं। काम वासना से पीड़ित हसन बेग इनके वक्ष स्थल पर अपना हाथ रखने एवं दुराचार करने के लिए आगे बढ़ता ही चला गया। तभी इन्होंने सर्वथा असमर्थ होकर अपने नेत्र को बंद करके परम आर्त हृदय से श्री हित जी महाराज का स्मरण किया। हित प्रभु तो सर्वत्र व्याप्त हैं, वे तत्काल ही वहाँ सिंघनी के रूप में प्रकट हो गए। अब हसन बेग को कर्मठी बाई जी के स्थान पर महाभयानक सिंघनी दिखाई पड़ने लगी। उससे बचने के लिए वह जहाँ तहाँ दौड़ कर जाता। उसे दिखाई पड़ता कि सिंघनी गरजते हुए उसकी ही ओर आ रही है और झपट्टा मारकर उसे खा ही जाएगी। अब हसन बेग की सारी काम चेष्टाएं तो दूर भाग गईं और अपने साक्षात
अपनी साक्षात मृत्यु उसे अपने सामने खड़ी दिखाई देने लगी। अतः वह दरवाजे पर आकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि दूती, जल्दी दरवाज़ा खोलो, यह सिंहनी मुझे खा जाना चाहती है। किवाड़ खोलने पर दूती ने देखा कि वह कह रहा है, मैं मरा, मैं मरा। यद्यपि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही, फिर भी उसने काँपते काँपते ही सारी घटना दूती को कह सुनाई। अब उसे कमरे में कहीं भी न तो सिंहनी दिखाई दे रही थी और न ही करमटी बाई जी नजर आ रही थी। हसन बेग ने अनुचरों को वृंदावन भेजकर इनका पता लगवाया। करमटी बाई जी तो पहले ही पहुँच कर अपने इष्ट की सेवा में निमग्न थी। हसन बेग को भक्त के प्रताप का परिचय मिल गया। वह वृंदावन आकर इनसे मिला और अनेक प्रकार के सकरुण निवेदन करके इनसे अपना अपराध क्षमा करवाया। उसने इन्हें 100 मोहरें भी भेंट की, किंतु इन्होंने कहा कि हमें तो साधु जनों के चरणों की रज ही अच्छी लगती है, यह धन हमारे किसी काम का नहीं है। करमटी बाई जी के दर्शन से हसन बेग के हृदय में भी वैराग्य का उदय हो गया और उसने वह धन साधु जनों की सेवा में ही लगा दिया। भगवान भक्तों के धर्म की रक्षा करते हैं और भक्तों के संसर्ग से संसार के बंधन कट जाते हैं। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।